हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एड्यूवर्स क्लासेस में। हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे फ्रीजिंग पॉइंट तक पढ़े थे, उस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए उसके बाद जो टॉपिक पढ़ना हम लोग को क्या है, डिफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। और फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़े थे। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बोलता है दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो क्या करना चाहिए, खोलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कोई पानी का हम लोग पतीला ले लिए, ठीक है, उसके अंदर पानी डालें और गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब वो खोलना स्टार्ट हो गया वही उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इंग्लिश के लैंग्वेज में इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। उसके बाद बोलता है ईच प्योर लिक्विड हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस। तो बोलता है कि हर एक जो भी प्योर लिक्विड होगा, मतलब जो प्योर सब्सटेंस हमको देखने के लिए मिलेगा लिक्विड के फॉर्म में, सबका क्या होगा, हमारा हमको बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए पता देता है हमको, ठीक है। तो बोलता है क्या कि अगर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कितना, 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद फिर बोलता है हायर द बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलता है जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा उतना क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नज़दीक, मतलब ताकतवर बनेगा। मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो पूरा पानी साथ में खोलेगा तो आपस में उन लोगों का चिपकना ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद फिर बोलता है वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। बोलता है वोलेटाइल लिक्विड्स लो बॉइलिंग पॉइंट एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए वोलेटाइल लिक्विड्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको अगर खोलाएंगे तो इसमें क्या होगा, वाटर वेपर ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज भी करते हैं तो वो थोड़ा कम दिखाई देगा, क्योंकि वेपर की तरह से उसका कुछ मटेरियल क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, इसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो मतलब कम खोलेगा तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा आपस में नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर कमजोर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात करते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड का, तो बोलता है हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ वोलेटाइल लिक्विड में ईथर जो कि 308 केल्विन दिया हुआ है, एसीटोन का दिया हुआ है 329 केल्विन, और अल्कोहल का दिया हुआ है 351 केल्विन। उसके बाद जब नॉन वोलेटाइल लिक्विड की बात की तो उसमें आया है ग्लाइसरॉल, और एक है ग्लिसरीन जो कि 488 केल्विन है, और ये है 470 केल्विन। जो कि पियर्स साबुन जो हमारा होता है जिसको यूज करते हैं हम लोग, उसमें भी ग्लिसरीन का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देख लिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और आगे क्या देखेंगे, बोलता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बोलता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो बोलता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड into vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization। बोलता है कि latent heat of vaporization उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करते हैं, रिक्वायर होता है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे रख करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर मतलब एक बर्तन में क्या किए, पानी लिए, पानी लेने के बाद उसको हीट किए, तो हीट करने में हम बताए प्योर लिक्विड का जो होता है, प्योर वाटर का जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया पूरी तरीक़ा से। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वहाँ पर प्रोसेस हमको देखने के लिए मिला है। अब देखिए बोलता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो बोलता है कि अगर प्योर नहीं हुआ, अगर इम्प्योर मतलब कि प्योर नहीं है कोई चीज़, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है बॉइलिंग पॉइंट पर। तो देखिए बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज फिक्स। तो जो आपको बात हम पहले बता चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है, फिक्स है प्योर लिक्विड का। लेकिन बोलता है कि इम्प्योर होगा, बोलता है बट एडिशन ऑफ सॉल्ट, बोलता है सॉल्ट ऐड करने पे, मतलब कि इम्प्योर हो गया, पानी के अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया तो प्योर वाटर जो है वो खत्म हो गया, अब इम्प्योर हो गया। बोलता है और अदर इम्प्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो बोलता है कोई भी इम्प्योर, अगर कोई भी सब्सटेंस हम उसमें ऐड करते हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है। तो उसमें बताता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस इस प्रकार से होता है तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। तो यही इफेक्ट क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पर पड़ सकता है। अगर इम्प्योरिटीज अगर होता है तो हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, और इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए थे कि प्योर वाटर जो आपको बताए थे 100 डिग्री
सेल्सियस जो था, ठीक है। अब इसमें हम प्लस ऐड कर दिए सॉल्ट, तो हो सकता है इसका क्या होगा, जो मात्रा जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस जब प्योर मात्रा हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट पे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस था, क्या कि सॉल्ट हम ऐड कर दिए, तो हो सकता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट अब चेंज होकर के हो जाए 105 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हर हाल में। ये इफेक्ट क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है जब इम्प्योर चीज रहेगा तब। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो बच्चों आगे टॉपिक हम लोग बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, कॉन्डेंसेशन है, ठीक है। बोलता है द चेंज ऑफ गैसेस टू लिक्विड, बोलता है गैस से क्या करेंगे, अगर लिक्विड में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। बोलता है व्हेन अ गैस और वेपर कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल डिक्रीज। बोलता है जो गैस और वेपर हुआ करते हैं हम ठंडा करते हैं, डिक्रीजिंग मतलब ठंडा करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करके, तो बोलता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो एनर्जी है क्या करेगा, कंस्टिट्यूट पार्टिकल का कम होगा, ठीक है। बोलता है ड्यू टू दैट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग स्लोली, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पार्टिकल क्या करेगा, स्लो मूव करना स्टार्ट करेगा। ये सब चीज़ पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो बोलता है एज द टेम्परेचर फर्दर लोअर्ड द अट्रैक्टिव फोर्सफुल पार्टिकल क्लोज टुगेदर एंड वेपर कंडेंसेशन। तो आप क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल मूव करेगा स्लोली, अट्रैक्टिव फोर्स जो क्या करेगा वो पार्टिकल को धक्का देगा। धक्का देने का मतलब कि धक्का देने से क्या होगा, वो आपस में क्लोज होगा और क्लोज होने के बाद वो क्या करेगा, एक वेपर कंडेंसेस हमको प्रोड्यूस करके देगा। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता है क्या कि गैस या फिर वेपर बोलता है कन्वर्टेड टू लिक्विड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले सकते हैं क्या कि घर में जो फ्रिज का बोतल जो होता है, फ्रिज में बोतल जो रखते हैं पानी भर के आप लोग, ठीक है। तो पानी जब भर के क्या होता है बाहर कभी निकालते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, पीने के बाद क्या करते हैं बहुत कोई बाहर रख देता है। बाहर रख देने से क्या होता है, देखते हैं कुछ कुछ क्या होता है, डॉट 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 पार्टिकल हमको बोतल का बाहरी हिस्सा में हमको दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारा बोतल हुआ, तो हम देखते हैं जैसे फ्रिज से बाहर जब पानी रखें तो इस प्रकार से डॉटेड 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 क्या होता है, देखते हैं कि क्रिएशन हो रहा है आउटर ऑफ द बोतल हमको दिखाई देता है। तो यही क्रिएशन क्या होता है, फिर कुछ देर बाद उठाते हैं तो वहां देखते हैं नीचे क्या होता है, पानी भाई आ गया है, ठीक है। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चों, आपको कोई भी चीज़ अगर किसी रिलेटेड डाउट रहेगा, डाउट रहने का मतलब क्या, डाउट आपके पास रहेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आगे। इसके लिए आप क्या करिएगा, अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम दिखाई देता है वीडियो में, तो आप क्या करिए, हमसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से बात करिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उसको आप फॉलो करके उसमें डायरेक्ट मैसेज हमसे कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज में भी मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, आपको कोई तरह का समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे टॉपिक हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए कॉन्डेंसेशन के बाद आप क्या पढ़ेंगे, हम लोग अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, सब्लिमेशन का टॉपिक है। बोलता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। बोलता है सॉलिड क्या करेगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब जादू का वहाँ प्रोसेस होगा, एकदम डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए उसका कहने का मतलब बोलता है ओनली दो सब्सटेंस हुज वेपर प्रेशर्स बिकम इक्वल to atmospheric pressure before their melting points are capable of undergoing sublimation। कहने का मतलब बोलता है कि कोई भी हम ऐसा सब्सटेंस में लेंगे, सारा सब्सटेंस नहीं आ सकता है, बोलता है ऐसा सब्सटेंस इसका अंदर आएगा जिसको बोलता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही, जो मेल्टिंग पॉइंट का जो डिग्री सेल्सियस उसका दिया हुआ है उससे पहले ही डिग्री उसका क्या हो जाए, डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो जाए, तो वही सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस में ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर बोलता है ड्राई आइस सब्लाइम एट 78 डिग्री सेल्सियस। बोलता है ड्राई आइस मतलब जो सूखा बर्फ अगर हम लेते हैं तो बोलता है कि कितना 78 डिग्री सेल्सियस अगर उसको देते हैं हम टेम्परेचर पे, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि क्या होता है 195 केल्विन। और हम क्या पढ़े थे कि हम अगर बात करते थे प्योर वाटर का, तो हम लोग बोले थे क्या 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट था। तो देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट दिया उससे पहले ही क्या आ जा रहा है, 78 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो क्या वो मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो सकता है, गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। यही सब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन का प्रोसेस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये बोलता है अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, कैम्फोर हो सकता है, नेप्थलीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है,
और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एग्जाम्पल खास के तौर पे जो क्या होता है ड्राई आइसिंग दिया जाता है, जो क्या होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है, 195 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो है, या फिर ये चैप्टर का ही समझिए लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है इवापोरेशन है, जो कि एक सरफेस फिनोमेना मतलब जो कि हमारा क्या होता है एक पर्यावरण का देन है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। बोलता है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या होता है लिक्विड क्या होता है चेंज इसमें चल जाए वेपर में कोई भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं इवापोरेशन बोलते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर आप पागल हो गए हैं, क्योंकि अभी आप जस्ट बताएं कि लिक्विड से क्या होता है वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तभी आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्या इवापोरेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम पागल नहीं है। इसमें देखिए क्या बोला है कि चेंज होगा लिक्विड से वेपर में, लेकिन बोलता है कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में चेंज होना चाहिए। किसमें चेंज होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो भी रहेगा उससे नीचे जो भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका क्या होगा, अगर उससे नीचे रहता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको इवापोरेशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। बोलता है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे अगर कोई वैल्यू मिलता है हमको, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। बोलता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो बोलता है कौन कौन सा फैक्टर जो कि अफेक्ट कर सकते हैं इवापोरेशन का। तो बोलता है सरफेस एरिया, बोलता है जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा इवापोरेशन का प्रोसेस हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर दूसरा बोला क्या, टेम्परेचर है, बोलता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिए, बोलता है कि सो इन समर इवापोरेशन इज हाई देन इन विंटर। बोलता है कि समर के सीजन में जो होता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं इवापोरेशन ज़्यादा होता है विंटर के मुकाबले। समर में देखते हैं अगर हम लोग गर्मी के मौसम में कपड़ा डालते हैं तो कितना जल्दी फास्टली एकदम खत्म सूख जाता है, तो और वही ठंडा का मौसम अगर हम डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है कपड़ा बहुत लेट से सूखता है मेरा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है इवापोरेशन का ज़्यादा हमको देखने के लिए मात्रा बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। फिर बोलता है स्पीड ऑफ विंड अगर ज़्यादा होगा तो उसमें भी इवापोरेशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बोला सो इन विंडी डे क्लॉथ गेट ड्राइड फास्टर देन इन नॉर्मल डे। तो बोलता है जब भी क्या होता है हवा ज़्यादा चलता है, हम लोग जैसे जो क्लॉथ्स जो हमारा जो कपड़ा जो होता है हमारा देखते हैं क्या होता है थोड़ा फास्ट सूखता है, तो वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें भी इवापोरेशन डायरेक्ट अगर मुड़ जा रहा है अंदर से लिक्विड का फॉर्म में क्या डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में, तभी वो क्या हो रहा है यहाँ पर इवापोरेशन का प्रोसेस यहाँ पर भी हमको देखने के लिए मिलता है। तो आई होप बच्चों यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एक बच्चों और क्या करेंगे, एक पॉइंट और हम लोग क्या देख लेंगे, बहुत दिक्कत होता है बच्चे लोगों को कि बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन में, हम क्या करेंगे दोनों में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारा। तो एक बार इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि हम अपने से क्रिएशन किए हैं, इसमें क्या बोले कि बॉइलिंग और इवापोरेशन का करके डिफरेंशिएट कर दिया, उसमें क्या होता है आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए बोलता है इट टेक्स प्लेस ऑफ पार्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन लिक्विड इज हीटेड। बॉइलिंग जो पॉइंट जो हमारा है उसमें हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ये कभी कब हो सकता है, यहाँ पर बोलता है एक पार्टिकुलर प्लेस हो जहाँ पर हम क्या करते हैं लिक्विड को क्या करते हैं गर्म करते हैं, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस हमारा हो सकता है। लेकिन बोलता है इवापोरेशन में जब हम बात करेंगे तो बोलता है इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, बोलता है कोई भी टेम्परेचर में ये हो सकता है। या बात आपको बताए थे हम कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का एरिया रहेगा कोई भी टेम्परेचर, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इवापोरेशन बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोला बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो है क्या है, बल्क फिनोमेना है, हम लोग करते हैं अपने खुद से। और इवापोरेशन जो क्या है एक सरफेस फिनोमेना, जो कि सरफेस का द्वारा मतलब हमारा पर्यावरण के हिसाब से होता है। थर्ड पॉइंट बोला कि नो कूलिंग काउच ड्यूरिंग बॉइलिंग। बोलता है कि अगर हम बॉयल जब करते हैं, बॉइलिंग का जब प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर ठंडा होने का कोई भी चांस का प्रोसेस बनता ही नहीं है। लेकिन बोलता है जब इवापोरेशन होगा तो हमेशा वहाँ पर कूलिंग देगा। तो आपको समझ में आया कि 3 पॉइंट यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हम कर दिए, जिससे आपको क्या हो सका कि आसानी से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। और ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है पूरा तरीके से समाप्त होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि हमारा क्या हुआ पूरा तरीके से समाप्त हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख लिया। देखिए बच्चों एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने का मकसद क्या है कि आपका क्या हो कि अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कूल एग्जाम में आ सके और आगे जो भी कंपटीशन में आप तैयारी करें उसमें भी बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आप ला सके। देखिए बच्चों बेसिक नॉलेज अगर मजबूत रहेगा आपका
तो क्या होगा, आप लास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकिएगा। क्योंकि 9 जो है वो क्या 10 से भी रिलेटेड रहेगा, 10 जो होगा 11 से रिलेटेड रहेगा, 11 जो होगा 12 से रिलेटेड रहेगा। तो सब कुछ बेसिक चीज़ आना आपको बहुत कंपलसरी है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि हम जितना भी आपको टॉपिक यहाँ पढ़ा है उसमें क्या करिए, आप डायरेक्टली अगर ये वीडियो में आ गए तो पहले और उसका 3 पार्ट देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और क्या करिए, साथ में कॉपी में बैठ करके नोट्स बनाइए। आप तुरंत समझिएगा और तुरंत वो चीज़ को लिखिएगा तो थोड़ा माइंड क्या होता है, बढ़िया तरीक़े से वर्क करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से लिख लें, नोट्स बना लें। अगर आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम कोई रहा या फिर क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी में डायरेक्ट डीएम में हमसे बात कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।